ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, दिसंबर 2018 में स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी की पहली एनिमेटेड फिल्म स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स थिएटर में रिलीज हुई थी। बचपन में सोनी पर डिज्नी और आता था, सुबह 1 घंटे और शाम को 1 घंटे। उस समय बस वही एक कार्टून देखने को मिलता था। कार्टून नेटवर्क भी नहीं था उस समय। तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद था डिज्नी और सुबह और शाम दोनों ही समय में उसे बिल्कुल भी मिस नहीं करता था। तो उसमें स्पाइडरमैन की एनिमेटेड सीरीज आधे घंटे के लिए दिखाई जाती थी बीच बीच में, कभी 6 से 6:30 या कभी 6:30 से 7। हालांकि उस समय ये मल्टीवर्स वगैरह ये सब कोई बिल्कुल भी ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था। पर अभी 2018 में जब मैंने स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स देखी तो इतनी प्यारी वो फिल्म थी। एक तो मल्टीवर्स का कंसेप्ट वो बहुत ही आसान तरीके से उन्होंने फिल्म में दिखाया था। पर उस फिल्म का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था 2018 की, वो था माइल्स और उसके पिता के बीच के संबंध को उन्होंने जितने प्यारे तरीके से डेवलप किया था ना वो। और उसके साथ ही उसके कुछ कैरेक्टर्स बहुत प्यारे थे, जैसे कि पीटर पोकर, एक सुअर के मुंह वाला स्पाइडरमैन, बड़ा फनी कैरेक्टर था वो। और उसके साथ ही ग्वेन ग्वेन के साथ में एक एक्शन सीक्वेंस थी पहले पार्ट में, वो मुझे बहुत पसंद आई थी। हालांकि ग्वेन हो, पीटर पोकर हो, इन कैरेक्टर्स को ज़्यादा समय वहाँ नहीं दिया गया था। अब 2023 में उसके लगभग 4.5 वर्ष के बाद में स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का ट्रेलर सोनी पिक्चर्स ने रिलीज़ किया है। आज दोपहर को ही 4 अप्रैल को इसके ट्रेलर को रिलीज़ किया गया। 2 मिनट और 20 सेकंड का कुल मिलाकर ये ट्रेलर है। और सोनी पिक्चर्स इंडिया ने इस ट्रेलर को इंग्लिश के ही साथ में हिंदी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली, कन्नड़ा और मलयालम, इन सभी भाषाओं में डब करके अपलोड किया है। और मैंने गुजराती और मराठी दोनों ट्रेलर्स देखे। मुझे पर्सनली दोनों ही ट्रेलर्स बहुत पसंद आए। इवन हिंदी ट्रेलर की अपेक्षा भी मुझे वो ट्रेलर्स ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि हिंदी ट्रेलर में उर्दू शब्दों का उन्होंने उपयोग किया है, कुर्बानी वगैरह। आप गुजराती ट्रेलर देखिए या मराठी ट्रेलर देखिए, उनमें त्याग, बलिदान, हाँ, इन शब्दों का उपयोग है। अब ऐसा नहीं कि त्याग और बलिदान हिंदी में उपयोग नहीं करते इन शब्दों को, हिंदी में भी इन्हीं शब्दों को उपयोग किया जाता है। पर पता नहीं उर्दू उन्होंने क्यों उसे ट्रांसलेट किया कुछ शब्दों को। हिंदी है तो हिंदी में ही उन्हें ट्रांसलेट करना चाहिए था। पता जो भी है, मुझे पर्सनली हिंदी की अपेक्षा दूसरे मराठी, गुजराती, ये दोनों ट्रेलर्स ज़्यादा पसंद आए। और काफ़ी बड़े स्केल पर रिलीज़ करने के बारे में सोनी पिक्चर्स इंडिया सोच रहा है, इससे पता चलता है। पर लग नहीं रहा कि कुछ ज़्यादा स्क्रीन्स मिल पाएंगे जो रीजनल लैंग्वेजेस में इसे डब किया गया है। इससे पहले भी हमने कुछ ट्रेलर्स को देखा था इस प्रकार से, अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में उनको डब करके यूट्यूब पर तो रिलीज़ किया था, पर थिएटर में कुछ खास ऐसे स्क्रीन्स उन्हें नहीं दिए गए थे। इवन आजकल मैं जो हॉलीवुड की फिल्में देखता हूँ उनके हिंदी वर्जन्स को भी ज़्यादा स्क्रीन्स नहीं मिलते, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आजकल के जो बच्चे हैं, युवा हैं, वे मूल लैंग्वेज में, इंग्लिश वर्जन में ही देखना प्रेफर करते हैं, क्योंकि हिंदी डबिंग में उनका एक्सपीरियंस बदल जाता है, ऐसा कई लोगों का मानना है, कहना है। तो इवन हिंदी वर्जन को भी आजकल लोग नहीं देख रहे, ये दुखद है। आप दूसरे देशों में अगर देखेंगे, साउथ कोरिया में या अलग अलग देशों में जो हॉलीवुड की फिल्मों को वहाँ पर रिलीज़ किया जाता है, तो प्रॉपर पूरा जो डब्ड वर्जन्स होते हैं ना, उनको ही ज़्यादा वहाँ के दर्शक प्रेफर करते हैं, मूल लैंग्वेज, मूल इंग्लिश की अपेक्षा। या कम से कम सबटाइटल्स भी वहाँ की मूल भाषा में ही वहाँ पर होते हैं। भारत में तो सबटाइटल्स भी इंग्लिश में होते हैं, पर बाहर के देशों में, आप चीन में, साउथ कोरिया में, उनके जो कई जो सबटाइटल्स भी वहाँ पर होते हैं वो उनकी भाषा में ही होते हैं। ये बड़ा दुखद है, पर हम ऑलरेडी अपने ही देश की भाषाओं से इतने दूर जा चुके हैं कि हमें इंग्लिश ज़्यादा अपनी सी लगती है या वो ज़्यादा पास की लगती है। ये हाल हो गए हैं। पर चलिए, मुझे पर्सनली ट्रेलर ये बहुत प्यारा लगा। यहाँ पर माइल्स को ग्वेन एक बिल्डिंग में लेकर के जाती है, एक लॉबी उसे कहा गया है, जहाँ पर एक स्पाइडरमैन्स की पूरी टीम है। उसका एक होस्ट है, मिगेल उसका नाम उन्होंने बताया है, जिसके साथ जो माइल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और मोरल्स और एथिक्स को लेकर, आदर्शों को लेकर उन दोनों के बीच में काफ़ी विवाद होता है कि अपने लोगों को बचाना और दूसरी तरफ पूरे यूनिवर्स को बचाना, कई अलग अलग यूनिवर्स को बचाना। इनमें से तुम किसे प्रेफरेंस दोगे, किसे तुम पहले बचाओगे? तो माइल्स कहता है कि मैं दोनों को ही बचाऊंगा। तो कुल मिलाकर उन दोनों के बीच में विवाद हो रहा है, आदर्शों को लेकर, मूल्यों को लेकर। और बाद में फिर सारे के सारी जो पूरी अलग अलग यूनिवर्स के स्पाइडरमैन जितने भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, सैकड़ों सैकड़ों या हजारों,
और वो जो एक दूसरे की तरफ उंगली करने का जो मीम है उसको भी उन्होंने यहाँ पर फिल्म में ऐड किया है। तो ये सारे के सारे जितने स्पाइडरमैन्स हैं वे माइल्स के पीछे पड़े हुए हैं। अब आखिर ऐसा क्या रीज़न था, ऐसे कौन से उसके सामने इतनी बड़ी प्रश्न उपस्थित हो गया था कि भाई मुझे किसको बचाना है, अपनों को या सारे यूनिवर्स को। तो इसके पीछे आखिर क्या कारण है, क्या कहानी है, और माइल्स और मिगेल के बीच में ये पूरा विवाद क्यों शुरू हुआ, ऐसा कौन सा बड़ा संकट उनके सामने आया हुआ है, या फिर स्पाइडरमैन वर्सेस स्पाइडरमैन, ये सारे की सारी पूरी टीम उनकी वो सब माइल्स के पीछे पड़े हुए हैं, यही फिल्म की मूल कहानी है, या इसके पीछे कारण क्या है, ये तो अभी फिल्म रिलीज़ होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी मुझे तो कोई कॉमिक्स वगैरह इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं। पर इंटरेस्टिंग लग रहा है कुल मिलाकर ट्रेलर। बस पीटर पोकर का वो जो कैरेक्टर था वो देखने को नहीं मिला। वो बड़ा प्यारा था, पिछले पार्ट में देखने को मिला था। ग्वेन है यहाँ पर, उसके साथ भी कई एक्शन सीक्वेंसेस हम यहाँ पर देखेंगे। कुल मिलाकर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक हम कह सकते हैं स्पाइडरमैन के पूरे इस सुपर हीरो पर, या इसकी पूरी स्टोरी पर। देखना चाहूँगा उन्होंने आगे आखिर इसे कैसे डेवलप किया है। बाकी दोस्तों, आपको ये ट्रेलर कैसा लगा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।